हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे हम एक्सरसाइज 14.1 कर रहे हैं। चैप्टर हमारा 14 चल रहा है और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ करेंगे, क्वेश्चन 9 यहाँ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से जो है एक बॉल रैंडमली निकाली गई, यानी बिना देखे निकालनी है बॉल को। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी, रेड बॉल की और नॉट रेड। जो बॉल निकाली है तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, जो बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि वह रेड हो या नॉट रेड हो। ठीक। तो अब देखें यहां पर सबसे पहले हम यहां लिखेंगे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल कितनी है भाई, 3 तो रेड है और 5 ब्लैक है, यानी 8 बॉल हो गई। ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया, टोटल आउटकम्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 करेंगे। पहले में हमारे क्या रेड निकालनी है, तो हमें लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है, जो हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट यहाँ कैसी बॉल चाहिए, रेड। तो रेड कितनी है बॉलें, रेड कितनी, 3। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो गया 3। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल। ये तो निकालनी रेड बॉल। क्या फार्मूला है, ऐसे लिखते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या होता है, टोटल। ऊपर तो आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे आता है टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल किसके लिए, ये हमारे रेड बॉल के लिए। तो हमने लिखा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। रेड बॉल 3 है ना, तो 3 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल बॉल जो टोटल आउटकम्स हैं कितनी है, 8। 3 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ गया इस फर्स्ट पार्ट का। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चनों में। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट कहता है नॉट रेड। अब देखिए नॉट रेड के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट रेड का मतलब है हमारा आ गया रेड कॉम्प्लीमेंट। जहां भी नॉट के लिए आएगा वो कॉम्प्लीमेंट के लिए है। तो कॉम्प्लीमेंट का तुम्हें फार्मूला मालूम होना चाहिए, पी ई डैश ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। यानी अगर मैं यहां पर पी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं नॉट रेड की, नॉट रेड की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो ये होनी चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ऐसे ये जैसे हमने लिखा था पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। तो जब नॉट रेड के लिए आएगा तो हमने 1 में से किसको माइनस करना है, इसके होने वाले के लिए। उल्टा इसका रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हम 1 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा नॉट रेड के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हम निकाल चुके हैं पहले 3/8। तो 3/8 इसको मैं सॉल्व करूंगा। इसको हमने क्या करना है, एलसीएम लेकर लो, चाहे ऐसे कर लो, 8 बन जाए 8 में 3 गया 5, 5/8, ये हमारा आंसर आ गया। तो जहां भी नॉट आएगा, अगर मान लो मुझे चाहिए होता नॉट ग्रीन, तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की निकालता, फिर 1 में से माइनस कर देता, तो वो जो हमारा इस तरीके से उसमें नॉट ग्रीन का आ जाता है। यहाँ नॉट रेड का पूछा है तो मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की निकालूंगा। ठीक है ना, उसको -1 में से माइनस करेंगे तो नॉट रेड की आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी फिर इसी टाइप से क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको साथ साथ लिख दिया दोनों को। इसका सॉल्यूशन देखिए। अब इसमें देखें, ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। पहले इतना देख लें। तो पहले तो हमारा टोटल बॉल्स, नहीं मार्बल्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्बल, टोटल मार्बल्स। ये टोटल का मतलब टोटल आउटकम्स हो गए। मैंने मार्बल दिखा ना, इसको हम आउटकम्स भी कहेंगे, आउटकम्स। चाहे टोटल आउटकम हो चाहे टोटल मार्बल लिख दिए। कौन कौन से है भाई, 5 रेड, ऐसे लिखता हूं 5 रेड प्लस
8 वाइट, तो 8 डब्ल्यू लिख देते हैं वाइट के लिए, प्लस और 4 ग्रीन, 4 जी लिख देते हैं, ठीक है ऐसे। तो टोटल कितना हो गया, 13 5 17 हमारा टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है, 1 मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम। अब उसी प्रकार से रैंडमली एक मार्बल निकाला हमने, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मार्बल हमने निकाला है ना, वो क्या होगा, रेड हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट ग्रीन हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ जैसे आगे नॉट ग्रीन है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ग्रीन की निकाल देंगे। जैसे हमने यहाँ था ना नॉट रेड के लिए, तो हमने प्रोबेबिलिटी पहले रेड की निकाल दी, ये तो इसमें क्वेश्चन में था ही रेड, इसलिए हमने रेड की निकाल दी, 1 में से माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे से ग्रीन की नहीं पूछी है, तो हम फिर भी पहले प्रोबेबिलिटी ग्रीन निकाल दें, फिर उसके बाद 1 में से माइनस कर देंगे, वो हमारी नॉट ग्रीन आ जाएगी, ठीक। चलिए इसको करते हैं आगे, देखिए अब ये हो गया। तो सबसे अब हमारे पास पहले हम कर रहे हैं पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछा रेड मार्बल, ठीक। टोटल तो हमारे सबके लिए ये हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, हमें कौन सी, रेड के लिए बात होगी, तो फेवरेबल हमारा रेड हुआ। तो रेड बॉल कितनी है यहाँ पर, 5 है, ये आ गया 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या है फार्मूला, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ऐसा इतना भी लिख सकते हो। अब देखें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी फेवरेबल आउटकम रेड के कितने, 5, तो 5 अपॉन 17, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन लंबे लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर इसके बहुत छोटे छोटे हैं। इसी बार सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, वाइट। तो हम हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम पहले हम लिख दें, फेवरेबल आउटकम्स, यानी हम यहाँ किसके लिए ले रहे हैं, अब वाइट के लिए। वाइट मार्बल कितने हैं हमारे पास, 8 है, तो 8 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, वाइट मार्बल क्या होगा, ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो मैं इसको ये शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, फेवरेबल आउटकम्स, समझ जाओगे, फेवरेबल आउटकम्स है, समझ जाओगे या पूरा लिखूं, तो पूरा लिखूं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल का मतलब वाइट 8 है, तो 8 अपॉन 17, टोटल आउटकम हमारे 17 है, तो 8 अपॉन 17 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट का, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके हमें जरूरत नहीं है, 8 क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे इसको कर देंगे आगे इसका। तो ये हमारे पास जो है, अब हमें चाहिए थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट को करने से पहले हमें ये कहता है वाइट नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन चाहिए, यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन निकालूं, तो फार्मूले के अनुसार हमारा जो फार्मूला बनना चाहिए वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ऐसे ग्रीन मार्बल्स, ऐसे बनेगा ये। नॉट ग्रीन के लिए कह रहा है, तो हमें पहले ग्रीन का निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, और 1 में से माइनस कर दें। तो यहां पर हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकालते हैं, ग्रीन मार्बल्स, ये समझ में आया, ये चीज नॉट ग्रीन के लिए 1 में से माइनस कर दो, किसको, ग्रीन वालों को, उसका अपोजिट, ठीक। तो क्या होगा यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, चलो ऐसे लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल
आउटकम्स। एक बार ऐसे लिख दें, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, किसके लिए, ग्रीन के लिए। ग्रीन कितनी है यहाँ पर, ग्रीन है 4, तो 4 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 17। ये तो आया ग्रीन मार्बल्स के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो निकालना है नॉट ग्रीन मार्बल्स। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है 1 में से जो ग्रीन मार्बल आया है इसको माइनस कर देंगे। तो 17 बन जाए 17 में से 4 माइनस करेंगे 13 अपॉन 17, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो भी हमें पहले जो भी चीज दे रखी है, बॉलें दे रखी हैं या हमें मार्बल दे रखी हैं, उन सबको बच्चे हम टोटल कर लेंगे, वो हमारा टोटल आउटकम्स कहलाएगा। सबको जोड़ प्लस कर दिया, उसके बाद जिस रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, जो भी होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम फार्मूला लगाना है। सिर्फ फेवरेबल का मतलब हो गया जो हमें चाहिए, जैसे रेड बॉल भी चाहिए तो फेवरेबल आउटकम हमारे रेड होंगे, तो रेड कितने हैं 5, तो 5 अपॉन टोटल आउटकम्स सबका जोड़ 17, ऐसे हम निकाल दिए। लेकिन जहां नॉट आएगा वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पर वो कहता नॉट रेड कहता, तो हम पहले क्या करते हैं, रेड की प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल निकालते, फिर 1 में से इसको माइनस करेंगे रेड वाले को, वो हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। जैसे हमने यहाँ किया है, नॉट ग्रीन पूछा है तो इसका फार्मूला वैसे होगा 1 माइनस पी। देखो हमने यहाँ पर ये लिखवाया था ना पी, इसको समझ लो ध्यान से, क्योंकि नॉट वाले कई जगह आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉट के लिए होता है ना, नॉट इवन। तो यहाँ इसको निकालने के लिए अगर मैं इससे यहाँ से इस फार्मूले से ये निकाल लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। पहले 1 में से माइनस करोगे तो उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।